नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करते हैं भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। एलएसी पर हालात जो हैं वो गंभीर हैं। आज लद्दाख दौरा किया आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने और उन्होंने खुद मीडिया को बताया कि हालात तनावपूर्ण है। समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन स्थिति गंभीर है। सेना ने एहतियाती कदम एलएसी पर उठाए हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी चीनी कंपनी अब उत्तर प्रदेश में किसी भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और आइए इसी पर चलते हैं हम सीधे लखनऊ। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इस फैसले का कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, साथ ही देश को जो एक संदेश दिया है योगी सरकार ने चीन के खिलाफ, जिस तरह का उन्होंने ऐलान किया है, अपने आप में एक बड़ी बात है। एलएसी पर हालात जो हैं तनावपूर्ण बने हुए हैं इस बीच, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा कि किसी भी टेंडर प्रक्रिया में अब चीनी कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकेंगी और ज़रूरी निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, कितना बड़ा फैसला मानते हैं इस चीज? जी, सरकार ने चीनी कंपनियों बैन किया है, खासकर चीनी ऐप्स और पबजी सहित तकरीबन 250 से अधिक चीनी ऐप्स को बैन किया गया है। जी, उनको कहीं न कहीं खतरा माना गया है और इन सरकार ने उसको बैन कर दिया है। पहले 106 कंपनियां और उसके बाद तकरीबन 150 के आसपास कंपनियों को जो है बैन किया गया है। जी, सरकार ने कहीं न कहीं इस दिशा में कदम उठाया है, क्योंकि जिस तरह से एलएसी पे सीमा का मामला चल रहा है चीन के साथ, जी, चीन ने जो अतिक्रमण किया है उसका एक जवाब है भारत सरकार का। और भारत सरकार कहीं न कहीं चीन पर एक अघोषित आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है, जी, क्योंकि निश्चित रूप से चीनी ऐप्स का एक अरबों का एक डॉलर का एक बहुत बड़ा बाजार है जो पूरे दुनिया में और खासतौर पर भारत जो खुद एक बड़ा जो है आयातक देश है, तो निश्चित रूप से ये सरकार का फैसला कहीं न कहीं सही रहा है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कई परियोजनाएं रहती थी, चलती थी, तो दूसरे कंपनियां आती थी जो चाइना की रहती थी, तो उन्होंने एक जनरल आदेश किया है कि चाइना सहित जो सीमावर्ती देश हैं हमारे देश के, उनकी तमाम जो कंपनियां हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकती हैं। ये सुरक्षा को लेके खतरा है और उन्होंने कहीं न कहीं ये निशाना चीनी कंपनियों पे ही बनाया है और चीनी कंपनियों को ही बैन किया है एक तरह से अघोषित रूप से। और सरकार ने निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं चीनी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बाहर रखने के लिए कि वो कंपटीशन में ना आए, वो चीनी प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश में न लाएं, वो काम न करें, तो ये तमाम चीजों को का बहिष्कार जो एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। भट्ट साहब, एक बात और भी हम जानना चाहेंगे कि अभी तक काफ़ी दिनों से हम देखते रहे कि चीन के बने हुए सामान का बहिष्कार, पूरे देश में इसका विरोध होता रहा। लोग चीनी सामान की जो है होली भी जलाते रहे। दुकानदारों से उन्होंने कहा कि भाई चीन का सामान ना बेचो। लोगों से अपील की गई कि वो चीन का सामान ना खरीदें। स्वयंसेवी संगठनों, कई ऐसे संगठन हैं जो बार बार ये नारा बुलंद करते रहे चीनी सामान का विरोध करने का। लेकिन जिस तरह से चीन हमारे देश की सीमाओं पर नजरें गड़ाए हुए है, लगातार अतिक्रमण कर रहा है, इसकी विस्तारवादी नीति जो है उससे वो बाज नहीं आ रहा। कई बार झड़प भी हुई एलएसी पे और हमारे कई जवान शहीद भी हुए। अभी भी हालात तनावपूर्ण है। ऐसे में चीनी मोबाइल ऐप को बैन करना, सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से चीनी कंपनियों को बैन किया है कि वो किसी भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगी, देशव्यापी यदि ये मुहिम चलती है, पूरे देश में इस तरह का विरोध होता है और पूरी तरह से चीन का बहिष्कार किया जाता है, तो जाहिर तौर से चीन को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को एक चोट पहुंच सकती है, डेंट लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बौखलाहट में वो और भी सीमा पर कदम उठा सकता है। लेकिन उस पर दबाव बनाने के लिए ये जो कदम सरकार ने उठाए हैं, ये बहुत अच्छे कदम भी कह सकते हैं, इसको गंभीर कदम भी कह सकते हैं। वैश्विक तौर पर भारत सरकार के इन कदमों को किस तरह से देखा जाएगा और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है?
नरेंद्र मोदी कुशल रणनीति कर रहा है। और निश्चित रूप से ये जो कदम उठाया गया है जी। खासतौर पर चीनी ऐप्स पर बैन का और उत्तर प्रदेश में चीनी कंपनियों को बाहर करने का, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो लगातार इस दिशा में बात कह रहे हैं कि चाइना पे वो कुछ बोलते नहीं हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें। लेकिन कहीं न कहीं देश में खासतौर पर जो देश के रणनीतिकार हैं वो एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं इस चाइना के मुद्दे पर कि चाइना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो आर्थिक रूप से। क्योंकि अगर हम तो अविनाश इस तरह समझें तो हजारों साल पहले का ये इतिहास रहा है जो हमने पढ़ा है कि किसी साम्राज्य को परास्त करना है के साथ आमने सामने की लड़ाई में बहुत तगड़ा नुकसान होता है, दोनों लोगों को नुकसान होता है। खासतौर पर जो कमजोर वर्ग होता है और वो चढ़ाई करता है तो उसको बड़ा नुकसान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस साम्राज्य की अगर आर्थिक जड़ों पर चोट पहुंचाई जाए और उसको आर्थिक जड़ों को काटा जाए, रोका जाए, तो वो साम्राज्य कहीं ना कहीं कमजोर होता है। कमोबेश देश के रणनीतिकार खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि चीनी उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बैन किया जाए, उनकी चाइना की कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत में जो चीजें आ रही थी जो हम खरीद रहे थे उस पर रोक लगे, जिससे इनको अरबों डॉलर का नुकसान हो और वो फिर कहीं न कहीं चाइना सरकार के ऊपर उनका एक बड़ा दबाव हो कि आप अपना विवाद जल्दी से खत्म करिए, नहीं तो हम लोग दिवालिया हो सकते हैं। और इसी तरह ये चीनी ऐप्स की बात नहीं है, चीनी कंपनियां हैं, चीनी ऐप्स हैं, उसके साथ चीन के बहुत सारे उत्पाद हैं, ये धीरे धीरे कहीं न कहीं सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और यह एक कुशल रणनीति का तरीका है कि ये करके इसको कहीं न कहीं उनको विवश किया जाए। आगे चलकर भी बहुत चीजें ऐसी चाइना की बैन होने वाली हैं, जिस पर रोक लगने वाली है, जिससे चाइना को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। और निश्चित से यह बहुत ही हिडन चाल है, जिसको कहा जाए कि एक सूक्ष्म चाल है, जिसको शायद चाइना अब धीरे धीरे समझ रहा है कि भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है, अरबों डॉलर का बाजार है, और वहां अगर वो इस कंपनियां जो है वो जब उसकी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, उनके प्रोडक्ट नहीं आ पाएंगे, तो उनको एक बड़ा नुकसान होगा। इससे कहीं न कहीं जो भारत का दबाव है चाइना के ऊपर वो बहुत मजबूती से पड़ेगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो संदेश दिया है लोगों को आत्मनिर्भर भारत का, वो भी एक हिस्सा हो सकता है इस मुहिम का। जी, क्या कहेंगे? अविनाश, आपने मेरी अधूरी बात को पूरी कर दी जी। मैं शायद जो है इसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन निश्चित रूप से आप उसी दिशा में आगे बढ़े। और ये जो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ये कहा है कि देश में वेंटिलेटर की बात हो, पीपीई किट की बात हो, N95 मास्क की बात हो, या मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, या फिर जो लोकल बनाम वोकल खिलौने हो, तो ये तमाम चीजें वो भारत खुद बनाएगा। और कहीं ना कहीं भारत अब इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। ये उनकी एक पहल है, और उसी पहल में चीनी कंपनियों पे रोक लगाना, बैन लगाना, उनके उत्पादों को नहीं लेना, तो यह एक प्रयास है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, वह भी एक दिशा में एक पहल है। चीनी कंपनियों पे बैन लगेगी, चीनी कंपनियां भारत में उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेंगी, तो निश्चित रूप से यहाँ की कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी, देश की कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी, वह लोग उन चीजों को बनाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित सही कहा आपने भट्ट साहब कि आत्मनिर्भर जब भारत हो जाएगा, हम सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। और चीन जैसे देशों से सामान मंगाने की या कुछ उनसे व्यापारिक सौदे करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यही एक बहुत बड़ा सबक होगा चीन के लिए कि दोहरी मार उसको पड़ना चाहिए। जिस तरह से LAC पर हमारी सेना ने पूरी मुस्तैदी से तैनाती कर ली है, एहतियाती कदम वहाँ उठाए जा रहे हैं, तो एक मोर्चा हमारे सैनिकों ने संभाल रखा है, तो दूसरा मोर्चा हमारी सरकारें संभाल रही हैं चीन की कंपनियों का विरोध करके, उन्हें बैन करके। दोहरी मार पड़ेगी तो निश्चित तौर पर उसके होश ठिकाने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम आज उठाया है, चीनी कंपनियों
को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। किसी भी टेंडर प्रक्रिया में, किसी भी परियोजना में जो टेंडर्स होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें चीनी कंपनियां भाग अब नहीं ले सकेंगी। चीन के बहिष्कार की दिशा में जो एक आगे बढ़कर कदम योगी आदित्यनाथ सरकार ने उठाया।